गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो चैप्टर डिस्कस किया था वो था एडमिशन ऑफ पार्टनर एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल के साथ हम लोगों ने उस चैप्टर को फिनिश किया। आज जो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखिए अभी तक हम लोगों ने दो चैप्टर जो है कनेक्टिविटी में डिस्कस किए हैं। पहला है क्या, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर। फिर उसके बाद जो हमने चैप्टर डिस्कस किया था वो था क्या, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। दोनों ही केसेस को हम लोग क्या बोलते थे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। और इसी में एक और नया चैप्टर ऐड हो रहा है, कौन सा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। मैंने आपको बताया था कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, when there is admission of a new partner, when there is retirement or death of a partner। ये सब क्या कहलाते हैं, केसेस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। और जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, फर्म के बुक्स में क्या करते हैं हम लोग, कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। क्लियर? क्या क्या एडजस्टमेंट्स हमने एडमिशन के टाइम पे किए थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे क्या किया था, NPSR और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन करी थी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन, तो NPSR और गेनिंग रेशियो की हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, है ना। वहाँ पे हमने निकाला था सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, गेनिंग रेशियो। सेकंड, वहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया था, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, कि जब नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल किस तरीके से लाता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले में भी हमने सेम पॉइंट डिस्कस किया था। पॉइंट नंबर 3, एडजस्टमेंट ऑफ accumulated profit reserves and losses। एडजस्टमेंट करना है किसका, प्रॉफिट रिजर्व्स एंड लॉसेस का। जिस तरीके से हम लोगों ने एडमिशन के टाइम पे किया था वैसा का वैसा ही क्या करना है, रिटायरमेंट में भी करना है। एडमिशन में हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों के पास जो भी प्रॉफिट रिजर्व्स या लॉसेस थे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो हम लोगों ने क्या किए थे, ओल्ड पार्टनर्स में उनके कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, OPSR में। यहाँ पे भी सिमिलरली क्या कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होके जाएगा तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर आपके पास किसी भी तरह के प्रॉफिट रिजर्व्स या लॉसेस पड़े तो उन प्रॉफिट रिजर्व्स या लॉसेस को क्या कर देना है, आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किसके अंदर, ऑल पार्टनर्स इन देयर कौन सा रेशियो, OPSR। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। असेट्स और लाइबिलिटीज़ का क्या करना है, आप लोगों को रिवैल्यूएशन करना है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इन PSR में भी था, एडमिशन में भी आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए। सबसे फर्स्ट जो वर्किंग होती थी वो हमारी क्या होती थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट की। सिमिलरली यहाँ पे भी जब आप वर्किंग करने जाएंगे तो सबसे फर्स्ट वर्किंग बड़े क्वेश्चंस के अंदर आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज टू बी डन इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो यही एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं। अब ये तो सर आपने बता दिया एडजस्टमेंट, पर रिटायरमेंट क्या होता है वो तो बताइए। तो रिटायरमेंट का मतलब क्या है, एडमिशन का मतलब क्या था, A और B पार्टनर थे, नया पार्टनर ज्वाइन किया कौन, C। इसी तरीके से रिटायरमेंट में क्या होगा, A B C 3 पहले पार्टनर थे। मान लीजिए C रिटायर हो गया, C अपनी फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए, रिटायरमेंट। हो सकता है B जाए, हो सकता है A जाए, तो ये हमारे लिए क्या कहलाता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। क्लियर? तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब क्या कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं उसमें से कोई एक पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा है तो वो आपके लिए क्या कहलाता है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो जब भी रिटायरमेंट होता है फर्म की बुक्स में ये एडजस्टमेंट्स होते हैं। क्लियर? रिटायरमेंट और डेथ दोनों क्वाइट सिमिलर चैप्टर है, दोनों में सिमिलरिटी है। चाहे पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा है या दुनिया छोड़ के जा रहा है, भाई पार्टनर आपको छोड़ के जाए या दुनिया छोड़ के जाए, बात तो दोनों में क्या रहेगी, सेम ही रहेगी ना। तो एडजस्टमेंट्स जो हो रहे हैं वो ये के यही होने वाले हैं। पर उसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, पिछले साल से बुक के अंदर 2 चैप्टर डिवाइड कर दिए। रिटायरमेंट का चैप्टर अलग कर दिया, डेथ का चैप्टर अलग कर दिया। तो हम लोग भी फिर उसी लेवल पे डिस्कस करेंगे। पहले रिटायरमेंट डिस्कस करेंगे और सेम एडजस्टमेंट के साथ फिर क्या करेंगे, डेथ एडजस्टमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। डेथ में कुछ सिलेबस में कर्टेल भी हुआ है, तो जो भी हुआ है वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्या क्या एडजस्टमेंट करने हैं, NPSR की कैलकुलेशन करनी है और क्या करना है, गेनिंग रेशियो निकालना है आपको, फिर गुडविल का एडजस्टमेंट करना है,
एडजस्टमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड लॉसेस करने और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ करना। ये मेन एडजस्टमेंट्स हमको क्या करना है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट करने। एक एडजस्टमेंट और होता है जो कहीं ना कहीं अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, इस पे और जब कंफर्मेशन आएगा तो हम लोग और डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर के सिलेबस का पार्ट नहीं था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इस बार में भी पहले ऐड हुआ, अब डिलीट, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो अगर होता है तो इस पार्ट को भी क्या करेंगे हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एनपीएसआर और गेनिंग रेशो की कैलकुलेशन से। वहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा होगा एडमिशन में मैंने आपको कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर और गेनिंग रेशो के लिए 3 पैटर्न बताए थे, पैटर्न 1, पैटर्न 2 और पैटर्न 3 विद एग्जाम्पल। यहाँ पे 2 पैटर्न होते हैं, यहाँ पे भी हम लोग विद एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल मैं पढ़ता हूँ आपके लिए और एज इट इज़ आपको आपके नोट्स में मिलेगा क्या, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर हैं आपके ए बी और सी, रेशियो दिया हुआ है कितना 3:2:1। इसको आप बोल सकते हैं क्या 3/6, 2/6 एंड 1/6। सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, सी जो है वो फर्म से क्या हो गया, रिटायर हो गया। बस ये इन्फॉर्मेशन है, सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। इसको और आगे लेते हैं, जो सी का शेयर कितना है 1/6, तो आगे क्या लिखा रहेगा, सी शेयर विल बी टेकन बाय ए एंड बी इक्वली। सी का शेयर ए और बी कैसे ले रहे हैं, इक्वल ले रहे हैं। इक्वल लेने का मतलब क्या, आधा ए ले रहा है और आधा बी ले रहा है। या आप कह सकते हैं क्या सी गिव्स हिज शेयर टू ए एंड बी इक्वली, या आप कह सकते हैं क्या सी गिव हाफ ऑफ हिज शेयर टू ए एंड हाफ ऑफ हिज शेयर टू बी। क्लियर है? तो सी रिटायर हो रहा है, कितना शेयर है उसका 1/6, अपने शेयर का आधा किसको देके जा रहा है, ए को, और अपने शेयर का आधा किसको देके जा रहा है, बी को। तो सी के शेयर का आधा कितना होगा, कैलकुलेट करते हैं 1/6 का 1/2, तो कितना हो जाएगा बेटा 1/12। सिमिलरली बी के लिए 1/6 का 1/2, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/12। अब आप चेक करो एडमिशन में क्या हो रहा था, ए अपना शेयर, बी अपना शेयर दे रहे थे किसको, सी को। यहाँ पे उल्टा है, सी से क्या ले रहे हैं, ए और बी शेयर ले रहे हैं, तो सी ए और बी का जो ओल्ड रेशो था उसमें क्या करेंगे, ये नया शेयर और ऐड कर देंगे, तो आपके लिए क्या बन जाएगा, ए और बी का शेयर आ जाएगा। तो देखो ए का पहले शेयर कितना था, ए का पहले शेयर कितना था 3/6, उसको सी से और कितना मिल गया 1/12। पहले शेयर कितना था 3/6 और बी से सी से कितना मिल गया 1/12। तो मैं बोलूँ ए का टोटल शेयर कितना है 12 LCM आएगा, तो यहाँ पे 6 + 1 कितना हो गया, ये 7/12। इसी तरीके से बी का ओल्ड रेशियो कितना था 2/6 और कितना मिल गया 1/12, LCM आएगा 12, 4 + 1 कितना हो जाएगा बेटा 5/12। तो ए और बी का न्यू रेशियो कितना हो गया, एनपीएसआर कितना हो गया, ए और बी का एनपीएसआर हो गया कितना 7:5, 7/12 और 5/12। क्लियर? एक चीज़ की कैलकुलेशन और करनी है बेटा हमको, वो करनी है किसकी, रेशियो। कौन सा रेशियो कैलकुलेट करना है, तो गेनिंग रेशियो हमको कैलकुलेट करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो के लिए आप रेशियो को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो रिवर्स कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, गेनिंग रेशियो के लिए न्यू रेशियो माइनस क्या, ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो में से क्या माइनस कर दें, ओल्ड रेशियो माइनस कर दें, तो हमारे लिए कौन सा रेशियो बन जाता है, गेनिंग रेशियो। कैलकुलेट करते हैं ए के लिए, ए का ओल्ड रेशियो कितना था, ए का न्यू रेशियो कितना है 7/12, ओल्ड रेशियो कितना था 3/6, तो एलसीएम ले लेते हैं 12, 7 - 6 कितना हो गया 1/12। बी का न्यू रेशियो कितना है 5/12 और ओल्ड रेशियो कितना था 2/6, तो एलसीएम आएगा 12, 5 - 4 कितना हो गया ये 1/12। यानी दोनों पार्टनर का गेनिंग रेशियो आप कह सकते हैं कितना है
दोनों पार्टनर का गेनिंग रेशियो कितना है 1:1। गेनिंग रेशियो कितना है ए और बी का 1:1। क्लियर। तो ये पैटर्न 1 हो सकता है जो नोट्स है उसमें पैटर्न 2 में करवा रखा होगा मैंने ये सॉल्व। तो पैटर्न 1 में क्या किया हमने, ए बी सी पार्टनर थे, कोई एक पार्टनर जो रिटायर हो रहा है वो अपने शेयर का ओल्ड पार्टनर्स को कितना कितना देके जा रहा है वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। क्लियर। जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपने शेयर का रिमेनिंग पार्टनर्स को कितना देके जा रहा है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो जितना भी वो रिमेनिंग पार्टनर्स को देके जा रहा है वो उनके रेशो में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। भाई पहले मिलता था 3/6, अब सी का भी मिलेगा 1/12, तो 3/6 + 1/12, अब टोटल कितना मिलेगा 7/12। सिमिलरली बी को पहले मिलता था 2/6, सी के शेयर में से कितना मिलेगा 1/12, तो टोटल अब कितना मिलेगा 5/12। तो न्यू रेशो हो गया कितना 7:5। गेनिंग रेशो निकालना है यहाँ पे। एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते थे, यहाँ पे गेनिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्लियर। कितना आया 1:1। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? आई थिंक होनी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल पैटर्न है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं इसमें। क्लियर है। ये पैटर्न 1। पैटर्न 2 देखते हैं हम लोग। पैटर्न 2 पैटर्न 2 जो है मे बी नोट्स में ऊपर नीचे होगा बेटा, तो आप चेक कर लेना। पैटर्न 2 जो है वो उसके लिए मैं पढ़ता हूँ क्या लैंग्वेज यूज़ होती है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2:1। सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। सी क्या हुआ, फर्म से रिटायर हुआ। कैलकुलेट NPSR ऑफ ए एंड बी। आपको क्या करना है, ए और बी का NPSR कैलकुलेट करना है। सिर्फ ये बोला क्वेश्चन में क्या कि सी रिटायर हो रहा है, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ सी रिटायर हो रहा है, सी अपने शेयर का ए को कितना देके जा रहा है, बी को कितना देके जा रहा है, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ क्या बोला, ए बी सी पार्टनर थे 3:1 में। सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, मे बी बी रिटायर, मे बी ए रिटायर, तो कोई भी एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ए और बी का NPSR जो है सी को हटा दो, तो ए और बी का NPSR कितना हो जाएगा 3:2, यानी 3/5 और 2/5। मान लीजिए मैं बोलता बी रिटायर हो गया, तो ए और सी का NPSR कितना हो जाता है 3:1, 3/4 और 1/4। मैं बोलता है ए रिटायर हो गया, तो बी और सी का रेशो कितना हो जाता है 2:1। बिल्कुल सिंपल है, जो पार्टनर गया उसको हटा दो और बाकियों के लिए क्या हो जाएगा, रिमेनिंग रेशो रह जाएगा। तो हमारे यहाँ पे सी रिटायर हुआ, तो ए और बी का रेशो कितना रह गया 3:2। वहाँ पे भी जैसा पैटर्न 1 था, ओल्ड रेशो जो होता था वही उनका क्या होता था, सेक्रीफाइसिंग रेशो। यहाँ पे भी सेम है, जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशो है वही उनका क्या रहेगा, गेनिंग रेशो। आप कैलकुलेट करके देख लो, 3/5 माइनस 3/6, तो 3:2 ही आएगा। क्लियर है। तो गेनिंग रेशो ध्यान रखना है, इस पैटर्न के अंदर जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो गेनिंग रेशो क्या रहता है, जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशो है वही उनका क्या रहेगा, गेनिंग रेशो रहेगा। क्लियर है। तो ये पैटर्न 2 बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक बार थ्योरेटिकली पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक साथ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो NPSR और गेनिंग रेशो की कैलकुलेशंस कैसे होती है वो हम लोगों ने सीखी। गुडविल का एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल देखिए सेम ही है। अगर मैं बात करूं रिकॉन्स्टिट्यूशन में एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 ही एडजस्टमेंट होते हैं। क्या, अगर गुडविल कैसी है, ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल है। ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल का मतलब कहाँ मिलेगी आपको, बैलेंस शीट के कौन से साइड में, बैलेंस शीट के कौन से साइड में मिलेगी आपको गुडविल, असेट साइड में। तो ऐसी गुडविल को आप लोगों को क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना है। किसके अंदर, पार्टनर्स के अंदर, उनके कौन से रेशो में, OPSR में। आप लोग एंट्री क्या करेंगे बेटा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और उनके कौन से रेशो में, OPSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चाहे चेंज इन PSR का पॉइंट था
तब भी हमने ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल का यही एडजस्टमेंट किया। चाहे एडमिशन का पॉइंट है तो भी हमने गुडविल का यही एडजस्टमेंट किया, रिटायरमेंट का पॉइंट है तो भी हम लोग यही एडजस्टमेंट कर रहे हैं, डेथ आएगा तो भी हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल का एक ही एडजस्टमेंट होगा। क्या, अगर ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल है तो ऐसी गुडविल को क्या कर देना है, आपको राइट ऑफ कर देना है। किसके अंदर, पार्टनर्स में, उनके कौन से रेशो में, OPSR में एंट्री क्या करेंगे आप लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर। अब देखो, एक होती है क्या कि गुडविल को क्या किया जाए, वैल्यूड किया जाए। तो रिटायरमेंट के टाइम पे जब वैल्यूड किया जाता है तो ये जो वैल्यूड गुडविल होती है वो एक्चुअली कौन से पार्टनर को दी जाती है, तो रिटायरिंग पार्टनर को दी जाती है। रिटायरिंग पार्टनर को देंगे, और कौन देगा रिटायरिंग पार्टनर को, तो जो गेनिंग पार्टनर होंगे वो देंगे। आप देखो, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपने आप को क्या करके जा रहा है, सेक्रीफाइस, वो अपना शेयर क्या करके जा रहा है, सेक्रीफाइस करके जा रहा है। तो रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहा है, किसके लिए, गेनिंग पार्टनर्स के लिए। आप कह सकते हैं कौन से पार्टनर हैं ये, रिमेनिंग पार्टनर्स बोल सकते हैं ना हम लोग। रिटायरिंग पार्टनर को क्या बोल सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की, वो बेचारा अपना शेयर क्या करके जा रहा है, सेक्रीफाइस करके जा रहा है। और गेनिंग पार्टनर कौन हो गए, रिमेनिंग पार्टनर्स। जो रिमेनिंग है वो अपने आप में क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। स्पेसिफाइड लैंग्वेज यूज़ करें तो क्या, गेनिंग पार्टनर। तो जब भी गुडविल वैल्यू की जाएगी तो एंट्री तो क्या होगी, वही अगर मैं बात करूं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, जिसको आप थोड़ा सा और यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। क्या वो आप एंट्री बोलते हैं यहाँ पे, क्या, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। सेक्रीफाइसिंग वाला बेचारा रिटायरिंग पार्टनर है और गेनिंग वाला पार्टनर क्या होना है, रिमेनिंग पार्टनर। जो गेन कर रहा है वो रिमेनिंग पार्टनर है, जो सेक्रीफाइस करके जा रहा है वो कौन है, रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरमेंट के अंदर इस गुडविल की एंट्री को बहुत सी बार रिमेनिंग टू रिटायरिंग भी बोला जाता है। पर मैं आपको फिर बोल रहा हूँ क्या, स्पेसिफाइड एंट्री जो आपको ध्यान रखनी है वो तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही याद रखनी है, क्योंकि इसमें भी फिर हो सकता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उसमें से हो सकता है कोई पार्टनर गेन ही नहीं कर रहा है और फिर गलत हो जाएगा। तो इसलिए एंट्री अगर स्पेसिफाइड पढ़नी हो तो क्या पढ़ेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही पढ़ेंगे। जो पार्टनर गेन कर रहा है उससे लेंगे और जो पार्टनर बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा है उसको देंगे। क्लियर है, ये चीज़ माइंड में सेट कर लो आप कि जब भी गुडविल को वैल्यू किया जाता है एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही होती है, चाहे वो चेंज इन PSR हो, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन की कोई सी भी सिचुएशन हो, गुडविल जब भी वैल्यू की जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही होती है। ठीक है, थोड़ा फ्लो चेंज हो जाता है एंट्री को करने का, अदरवाइज मैं बात करूँ एंट्री यही होती है। और ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल तो हमेशा 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 क्या करना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, किस में, इन देयर OPSR, ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या कर देनी है, उसको राइट ऑफ कर देनी है। तो बहुत इजी एडजस्टमेंट है गुडविल का, जो हम लोगों ने पहले भी हर चैप्टर में, चेंज इन PSR में भी डिस्कस किया, एडमिशन में भी डिस्कस किया, यहाँ रिटायरमेंट में भी। और आप देखोगे कि मैं वही सेम चीज़ें क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट वही है। पॉइंट क्या चल रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। क्लियर है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। फिर एडजस्टमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड लॉसेस को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को पता है क्या कि अगर किसी भी तरह के प्रॉफिट रिजर्व्स या लॉसेस पड़े तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के अंदर, उनके कौन से रेशो में, OPSR में। तो यहाँ पे भी सेम करना है, रिटायरमेंट के अंदर भी वही करना है। क्या कि अगर किसी भी तरह के प्रॉफिट्स अगर आपके पास पड़े तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसके अंदर, पार्टनर्स के अंदर, उनके कौन से रेशो में, OPSR में। सिमिलरली रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, जो तो आपको बहुत अच्छे से अब आता है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने एडमिशन में भी किए हैं, चेंज इन PSR में भी किए हैं कि किस तरीके से रिवैल्यूएशन बनाया जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उस रिवैल्यूएशन अकाउंट पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके अंदर, पार्टनर्स में, उनके कौन से रेशो में, OPSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का तरीका भी आपको पता है कि असेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट साइड में, डिक्रीज़ होती है डेबिट साइड में, लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ होती है डेबिट साइड में और डिक्रीज़ होती है तो क्रेडिट साइड में। जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है हम लोग किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट के नेचर को मानते हुए बनाते हैं। या रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा नेचर होता है, तो नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है। क्लियर, तो ये सब पॉइंट्स हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं,
एक बार सिलेबस में क्लैरिटी आ जाती है, अगर आपके सिलेबस में होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वी विल डेफिनेटली डिस्कस एंड डू सम क्वेश्चंस फॉर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑल्सो। पर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो हम इन 4 पॉइंट के बेसिस पे ही क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, चैप्टर पे कमांड भी होगी। चैप्टर नंबर 6 है रिटायरमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपको क्या दिया हुआ है। गीता, राधा एंड गर्व आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। तो सिंप्लीफाइड कर लेंगे इसको पहले। फाइंड आउट द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ गर्व रिटायर। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1, कौन कौन पार्टनर दिए हुए हैं आपको? गीता, राधा और गर्व, और रेशो दिया हुआ है कितना? 1/2, 2/5 और 1/10। ठीक है, 1/2, 2/5 और 1/10। तो एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा? 10, 5, 4 और 1। तो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना था? 5:4:1। क्वेश्चन ने बोला है कौन रिटायर हुआ? गर्व अगर रिटायर हो जाता है, तो गर्व अगर रिटायर हुआ तो इसका शेयर हटा दो, तो गीता और राधा का शेयर कितना रह जाएगा? 5:4, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो एनपीएसआर गीता और राधा का कितना आ गया? कुछ भी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका शेयर हटा दो, रिमेनिंग पार्टनर का शेयर जो है वो उनका एनपीएसआर हो जाए। आपसे पूछा जाए उनका गेनिंग रेशो क्या है, तो वो भी कितना रहने वाला है? 5:4 ही रहने वाला है। क्लियर है? पैटर्न जो हमने डिस्कस किया अभी उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन किया है हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द एनपीएसआर ऑफ द पार्टनर्स। तो 2 पार्ट है क्वेश्चन के। शिव, मोहन एंड हरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:5:4। 3 पार्टनर हैं, 5:5:4 में पार्टनर्स हैं। मोहन रिटायर एंड हिज शेयर्स वर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरी। तो मोहन रिटायर हो गया और उसका शेयर किस किस ने ले लिया? शिव ने और हरी ने ले लिया। कैसा? इक्वल ले लिया है ना, यानी जो हमने पैटर्न फर्स्ट डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, कौन कौन पार्टनर्स दिए हुए हैं आपको? शिव, मोहन और हरी। रेशो दिया हुआ है कितना आपको? 5:5:4। तो ये 5:4 यानी 5/14, 5/14 और 4/14। कौन रिटायर हुआ है देखिए, आपको क्वेश्चन में बोला है मोहन रिटायर। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पार्टनर कौन रिटायर हुआ है। तो उसका शेयर कितना था? 5/14 से वो रिटायर हुआ, जिसका शेयर किस किस ने ले लिया? शिव और हरी ने ले लिया इक्वली यानी 1/2, और आप बोल सकते हैं कितना? 1/2। कैलकुलेट करें, 5/14 के लिए 1/2 और इधर भी कितना? 5/14 के लिए 1/2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 5/28, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 5/28। तो किस किस को मिलेगा? शिव को। शिव का पहले शेयर कितना था? 5/14, और कितना मिल गया? 5/28। एलसीएम लेंगे कितना? 28। तो 2 टाइम्स 5 2 10 प्लस 5, ये हो जाएगा कितना? 15/28। और फिर हरी के लिए बात करेंगे, तो हरी का पहले रेशो कितना था? 4/14, और कितना मिल गया उसको? 5/28। एलसीएम लेंगे 28, 4 2 8 प्लस 5, 13/28। तो इन दोनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा कितना? 15:13। ठीक है, शिव और हरी का एनपीएसआर आ गया कितना? 15:13। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो बिल्कुल ईजी है। पॉइंट नंबर बी देखिए आपको क्या दिया हुआ है। पॉइंट नंबर बी 3 का, पी, क्यू एंड आर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:1
पी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, पी रिटायर हो गया, पी क्यू आर 3 पार्टनर्स थे और पी फर्म से क्या हो गया, रिटायर हो गया, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन बचे, क्यू और आर, रेशियो कितना हो जाएगा 4:1। सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं, आप ऑरली बता सकते हैं। पी रिटायर हुआ तो क्यू और आर का रिमेनिंग रेशियो कितना 4:1, तो एनपीएसआर भी कितना रहने वाला है 4:1। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है, आर एस एंड एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2/5, 2/5 एंड 1/5. एम डिसाइड्स to retire from the business and his share is taken by R and S in the ratio of 1:2. तो M रिटायर हो रहा है और उसका रेशियो कौन ले रहा है, R और S, किस रेशियो में 1:2 में। कैलकुलेट क्या करना है, NPSR कैलकुलेट करना है। तो करते हैं, देखिए हम लोग कैलकुलेट। यस, क्वेश्चन नंबर 4, आर एस और एम का रेशियो कितना दिया हुआ था, 2:2:1, 2/5, 2/5 एंड 1/5। कौन रिटायर हुआ, एम रिटायर हुआ, तो एम का रेशियो कितना 1/5, जो किसने ले लिया, आर ने और एस ने, किस रेशो में 1:2 में, 1:2 यानी आप कह सकते हैं 1/3 और 2/3, तो 1/5 का 1/3 और 1/5 का 2/3, यही होगा। 1/5 का 1/3 कितना होगा बेटा 1/15 और 1/5 का 2/3 कितना होगा 2/15। क्लियर है। आर के लिए कैलकुलेट करेंगे, 2/5 प्लस 1/15, एलसीएम आएगा कितना 15, 3 2 जा 6 प्लस 1, 7/15, और एस का रेशियो कितना था 2/5 प्लस कितना मिल गया 2/15, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, 6 प्लस 2, 8/15, तो न्यू रेशियो कितना आ गया इनका 7:8। क्लियर है, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशंस भी नहीं है, पैटर्न भी बहुत इजी है इसके अंदर, रिटायरमेंट के अंदर तो कंपैरेटिवली एडमिशन से। तो इसके जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं मैंने नोट्स के अंदर तो इनकॉर्पोरेट नहीं किए, तो आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों से क्वेश्चंस हो जाएंगे, ट्राई ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 12 भले रहने देना, उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हैं एक बार ट्राई ज़रूर करना, आपसे हो जाएंगे। इन केस अगर किसी तरह के डाउट्स रहते हैं तो हम लोग उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है। फिर गुडविल का ट्रीटमेंट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और फिर बड़े क्वेश्चंस जो भी हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का।